हेलो बच्चों। तो ये आपका फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है क्लास 11th का। और चैप्टर जो चल रहा था वो है फिजिकल वर्ल्ड। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन के साथ और नया लेक्चर में। तो हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है और किस तरह से फिजिक्स डिफाइन होता है और कहां से ओरिजिनेट हुआ था फिजिक्स। तो अभी हम इस पर कुछ एमसीक्यू देखते हैं। छोटा सा है, आप देखना अगर आपने लेक्चर देखा होगा फर्स्ट तो, और आप आंसर बताना है इसका। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग। जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड मीनिंग में क्या उसका आंसर यानी कि उसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है ग्रीक में फिजिक्स का, क्या मीनिंग होता है? भौतिकी, इल्म, नेचर या टू नो। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो बिल्कुल ग्रीक वर्ड में जो मीनिंग होता है फिजिक्स का वो क्या होता है भाई? नेचर होता है। क्या होता है बच्चा? नेचर होता है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर। फिजिक्स का बेसिक लॉ कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है, नॉट वैलिड इन स्पेस होता है, या वैलिड ओनली ऑन द अर्थ होता है, या डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप देख सकते हो कि जो इसका आंसर है बच्चा वो क्या होता है? इसका जो आंसर है बच्चा वो क्या हो रहा है? आपका यूनिवर्सल शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? यूनिवर्सल शो कर रहा है। यानी कि जो फिजिक्स के जो लॉ होते हैं वो बेसिक रूप से क्या होते हैं? यूनिवर्सल, यानी कि सभी जगह काम आते हैं। हर जगह आप जो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, देख सकते हो, यानी यूनिवर्सल होते हैं पूरे इस पृथ्वी पर। ठीक है, या ब्रह्मांड में, जो भी बोलो। थर्ड है, फिजिक्स इज वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ डैश साइंसेज। फिजिक्स जो है वन ऑफ द बेसिक डिसिप्लिन है, तो साइंस के किस कैटेगरी में होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल? आप बता सकते हो। इसका ऑप्शन है बच्चा, एस्ट्रो फॉर्म में आता है, नेचुरल फॉर्म में, स्पेस और जेनेटिक। आई होप आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो भाई कि एस्ट्रोनॉमिकल फॉर्म में तो काम करेगा नहीं, स्पेस फॉर्म में बेसिक डिसिप्लिन काम करेगा नहीं, और न ही जेनेटिक। क्योंकि जो फिजिक्स है वो किस तरह का साइंस शो करता है? तो नेचुरल साइंस को क्या करता है बच्चा? शो करता है। ठीक है, तो इसके जो आंसर हो गए नेचुरल हो गए। अब बात करते हैं यहां पर फिजिक्स। चूंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिकल वर्ल्ड, मैंने पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो भौतिक की दुनिया के बारे में, कि भौतिक क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, साइंस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब जानोगे इस पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में। तो आपके इस टॉपिक में जहां पर आप फिजिक्स के स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में जानते हो कि आखिर फिजिक्स लेने में और उसके बाद उसमें क्या क्या पढ़ना है और कौन सा स्कोप है और कितना एक्साइटमेंट है इसको पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए, तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करोगे तो आपने देखा होगा कि ये देखो, ये रदरफोर्ड का जो है मॉडल है, जिन्होंने क्या किया था, एक बम्बार्ड करवाया था गोल्ड फॉइल पर। ठीक है, और उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कुछ जानते होंगे तो जे थॉमसन ने बताया था। ठीक है, जे थॉमसन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट करके बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, फिर हमारे हो गए चैडविक साहब हो गए, है ना। चैडविक साहब ने बताया था किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, और रदरफोर्ड ने बताया था किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। तो यहीं से क्या हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, अब जो है बच्चा इसके बाद बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स जो है बच्चा उसमें दो तरह के डोमेन्स होते हैं। मतलब फिजिक्स को कैटेगरी में कितने बांटा गया है? दो तरह की कैटेगरी बांटा गया है। एक बांटा गया है मैक्रोस्कोपिक और एक बांटा गया है बच्चा माइक्रोस्कोपिक। देखो, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है क्या? जहां पर बड़े, एक तरह से बड़ा समझो, बड़े के सेंस में समझो मैक्रो। अब माइक्रो मतलब क्या? छोटा। एक तरह समझो कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी होंगे, छोटे छोटे फंडामेंटल्स, ठीक है, यूनिट्स होंगे, या छोटे छोटे कुछ भी जिससे यूनिवर्सल फॉर्म में नहीं दर्शा सकते आप उसको। ठीक है, मैक्रो में आप एक तरह से बड़े रूप के बारे में क्या करोगे? स्टडी करोगे। तो आप देखोगे
The microscopic domain of physics deals with the constitution and structure of matter at the minute scales of atoms and क्या न्यूक्लियस। देखो आप एक छोटे से स्केल्स यानी पैमाने पर आप क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो, लाइक एटम्स एंड किसके फॉर्म में, न्यूक्लियाई के फॉर्म में। ओके, उसके बाद जो बच्चा देख लो, इसी के अंतर्गत जो है आप देखोगे कि क्लासिकल फिजिक्स भी एक टॉपिक है। कौन फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक घटना को क्या करता हो, दर्शाते हैं, यानी बड़े बड़े, ठीक है, इवेंट को दर्शा रहा हो, तो वो कहलाते हैं क्या, क्लासिकल फिजिक्स। इसमें क्या क्या पढ़ने होंगे आपको, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जस्ट आपने पास किया, क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, और ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में। तो वहां आपने बखूबी से जाना होगा, तो वो ऑप्टिक्स में आता है। और वो कौन सा फेज था आपका? क्लासिकल फिजिक्स। और आपने क्या जाना, किस घटना के बारे में पढ़ा आपने? मैक्रोस्कोपिक के बारे में पढ़ा है ना। तो वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वहां पर बहुत सारे, वहां तो बहुत लिमिट टॉपिक था जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या, लाइट के कुछ फेनोमेनन के बारे में। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने जाना। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चे? जहां पर टेम्परेचर्स, ठीक है, मैंने बताया था हीट, ठीक है, उस सब चीज के बारे में आप क्या करते हो, पढ़ते हो। ओके, mechanics founded on Newton's law of motion and the law of gravitation is concerned with the motion of particles, rigid and deformable bodies and general system of particles, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ क्या, ग्रेविटेशन, ये जो है एक तरह से एक अलग इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या करता है, काम करता है, और ये हर जगह क्या होता है, एक वर्क करता है, ठीक है। कौन सा लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या, मोशन। ओके, तो अभी आप बेसिकली देयर टू डोमेन्स ऑफ फिजिक्स पढ़ने वाले हो बच्चा। दो जो है फिजिक्स के डोमेन्स हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक में जहां आप बड़े बड़े थ्योरी के बारे में स्टडी करोगे, और माइक्रो में आप छोटे छोटे थ्योरी के बारे में क्या करोगे, स्टडी करोगे। यहां जैसे दिया हुआ है कि द माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स डील्स विद द constitution and structure of matter at the minute scale of atoms and nuclei। आप देख रहे हो ना, आप छोटी छोटी चीजों में, जैसे मैम एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में आप क्या करोगे, स्टडी करोगे, है ना, छोटे से स्केल पैमाने पर करोगे, ठीक है। अब तो जैसे ही अब हम यहां पर क्या करेंगे, हर एक टॉपिक्स को जो फिजिक्स के अंतर्गत आता है उसको क्या करेंगे, हम चेकआउट करेंगे, ठीक है, देखेंगे, है ना, कौन सा फिजिक्स जो है और किसमें क्या पढ़ना है। जैसे मैं आप देखो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्या है, एक तरह से मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना को दर्शाता है, और इसमें क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना। आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जहां पर चार्ज के बारे में पढ़ोगे, ऑप्टिक्स आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, है ना, वगैरह वगैरह। थर्मोडायनेमिक्स जहां पर हीट के बारे में, है ना, इसके बारे में स्टडी करोगे। मैकेनिक्स फाउंडेड, मैकेनिक्स के अंतर्गत आप क्या जानते हो? देखो मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या जानते हो, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बच्चे देखो, अभी आप जान रहे हो मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स को जो है तीन टर्म में क्या किया गया है, बांटा गया है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, और एक और जो आपका टॉपिक है वो जो है आपका क्या है, डायनेमिक्स है, ठीक है। कौन कौन सा है, फिर समझ लो बच्चा, स्टैटिक्स है, काइनेमेटिक्स है, और क्या है, डायनेमिक्स है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं तीनों का डिफरेंस, देख लो। एक है आपका स्टैटिक्स, ओके बच्चा, यहां देखो, एक है आपका क्या है, स्टैटिक्स, ठीक है, और एक आपका क्या है, इसको साथ में यहां रखता हूं मैं, ये आपका क्या, डायनेमिक्स, और ये क्या है बच्चा आपका, काइनेमैटिक्स। ओके, देखो स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है, सिंपल रेस्ट होता है, और ये क्या होता है भाई, मोशन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, काउच होता है। समझ नहीं समझे? स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अब फोर्स लगने के बाद भी जो है वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। ओके, तो वो कहलाएगा क्या, स्टैटिक्स कहलाएगा। फोर्स लगने के बाद भी वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स क्या कहलाएगा,
मतलब फोर्स लगने के बाद भी वो जो है एक फॉर्म में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे में आप देख लो, अगर किसी भी सर्कल के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा हो, तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, लेकिन फिर भी उसी यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड क्या, डायनेमिक्स। और काइनेमेटिक्स में किस वजह से वो मोशन में आ रहा है, जैसे में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, इन सब कारणों की वजह से। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये ना इस चैप्टर के अंतर्गत। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स, फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट पोजीशन में है तो वो कहलाएगा स्टैटिक्स। फोर्स लगने के बाद भी वो मोशन में है और किस किस कारणों की वजह से वो मोशन में चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, काइनेमैटिक्स कहलाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, तो यहां पर बच्चा देखते हैं, अब समझते हैं अप्लाइड फिजिक्स को। अप्लाइड फिजिक्स में आप क्या जानते हो, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स दैट डील्स विद द एप्लीकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिजिकल लॉ टू मेक यूजफुल डिवाइस, है ना। यूजफुल डिवाइस को किस किस तरीके से आप लॉ के सिद्धांत पर क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, उसे बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स। मतलब सिंपली आप कौन कौन से लॉ को अप्लाई करके किसी भी आप मशीन को क्या कर सकते हो, आप डिवाइस को यूजफुल बना सकते हो, वो होता है कि आपका एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखोगे जो आपने पढ़ा है अभी तक, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। जी हाँ, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करता हो, शो करता हो ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो ना फोर्स लगने के बाद भी इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब बैलेंस बनाए हुए। आप समझ गए होंगे उसका आंसर। काइनेमैटिक्स बिल्कुल नहीं होगा, डायनेमिक्स बिल्कुल नहीं होगा, स्टैटिक्स होगा कि अप्लाइड फिजिक्स होगा। अप्लाइड फिजिक्स में पता है ना, आप अप्लाई करते हो फिजिक्स के बहुत सारे लॉ को, है ना, उसके रूल्स को, तब जाकर कुछ डिवाइस क्रिएट करते हो आप। ठीक है, तो वहां तो ये यूज होगा नहीं। काइनेमैटिक्स जहां पर आप कागज पकड़ते हो, डायनेमिक्स नहीं होगा, तो बचा कौन आंसर आपका, स्टैटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह ब्रांच जो डील करता हो मोशन ऑफ ए बॉडी, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, काइनेमेटिक, डायनेमिक, स्टैटिक्स या क्या, अप्लाइड फिजिक्स। आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा, बिल्कुल डायनेमिक्स। ठीक है,